back to my YouTube channel Chemistry Hub. So now I'm going to continue with the revision of p block elements. तो p block elements मैंने जो लास्ट लेक्चर्स में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जनरल इंट्रोडक्शन, कन्फिगरेशंस के रिगार्डिंग डिस्कस किया था. नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट मीन्स की p block एलिमेंट. अब हमने p block एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है दैट इज रिगार्डिंग दिस ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंडर जो फर्स्ट हमने फैमिली लेनी है, क्योंकि आपको पता है पी ब्लॉक में हमने 4 फैमिलीज को ही डिस्कस करना है. तो इसमें जो फर्स्ट फैमिली हमारे सिलेबस में है दैट इज द 15 ग्रुप. 15 ग्रुप में नाइट्रोजन फैमिली हमने करनी है. सो पहले नाइट्रोजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करने से पहले आपको ये पता नहीं कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग क्या होता है. ये टेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट लूज कर रहा है, लूज वो कब करता है कि जब भी किसी वो मीन्स की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कोई कंबाइन करते हैं. जैसे सपोज नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 है, इसके अकॉर्डिंग इसके पास 2,5 कन्फिगरेशन है. दूसरी साइड क्या है, फ्लोरीन है. फ्लोरीन का जो नंबर है एटॉमिक नंबर दैट इज 9. इट इज़ हैविंग द 2,7 कन्फिगरेशन. तो आपको पता है कि नाइट्रो जो फ्लोरीन को इट नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और जो नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है. और जब भी नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो नाइट्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा. वो मीन्स कि फ्लोरीन उसको क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी. इस वजह से जब भी ये कंपाउंड NF3 बनेगा. NF3 क्यों बन रहा है, क्योंकि आपको पता है वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 है. और वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 क्यों होती है, इसकी कन्फिगरेशन 2,5 है. तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है. और ऑक्टेट को कंप्लीट करने, ऑक्टेट का मीनिंग होता है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना. 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसने अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट करने हैं, क्योंकि अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल में होते तो हम उसको स्टेबल गैस कन्फिगरेशन माना जाता है. वो एलिमेंट स्टेबल कैटेगरी में आ जाता है. इस तरह से इसकी वैलेंसी 3 है. फ्लोरीन को 278 नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, इसकी वैलेंसी 1 होगी. तो इस तरह से ये कंपाउंड NF3 बन रहा है. तो देखने वाली बात ये है कि इस केस में नाइट्रोजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करे इसके ऊपर +3 चार्ज आएगा और फ्लोरीन के ऊपर -3. टोटल जो फ्लोरीन है इसमें 3 एटम्स यूज हो रहे हैं. तो इसमें टोटल सभी का -3 है. अगर इंडिविजुअल एक को फ्लोरीन का देखो तो वो -1 आएगा. बट हमने इन जनरल तीनों फ्लोरीन का इकट्ठा लिखा है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज. ओके. तो अदरवाइज सबको पता होना चाहिए कि 3 × -1 की -1 होता फ्लोरीन के ऊपर. एक फ्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगी. इस वजह से इस केस में तो नाइट्रोजन ने क्या किया हुआ है, इट इज़ जस्ट लूजिंग द इलेक्ट्रॉन. इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ है तो इसने इसके ऊपर +3 चार्ज आया. इट मीन्स कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इसमें +3 है. बट कुछ केसेस में इसमें जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस भी होती है, क्योंकि नाइट्रोजन इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ये सो अब इसमें आप देख सकते हो कि जब नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ कंपाउंड फॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही +3. बट अगर नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करें, सपोज ये सोडियम के साथ अगर आप नाइट्रोजन का कंपाउंड फॉर्म करते हो, ठीक है, अगर ये सोडियम के साथ कंपाउंड बनाता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके अकॉर्डिंग कन्फिगरेशन 281 होती है. तो सोडियम का एटॉमिक वैलेंसी क्या होगी 1. ओके. और नाइट्रोजन की आपको पता है वैलेंसी क्या होती है 3 होती है. 3 क्यों होती है कि नाइट्रोजन 2,5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है. तो इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट. 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और नाइट्रोजन की जिसमें वैलेंसी दैट इज 3. जब आप इन दोनों को कंपाउंड फॉर्म करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, Na3 और N. इट मीन्स कि टोटल इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखें तो टोटल चार्ज ऑन सोडियम, 3 सोडियम के ऊपर चार्ज कितना है +3. और +3 के इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर हो गए. नाइट्रोजन के ऊपर कितना है +3 को बैलेंस करने के लिए -3 होगा. इट मीन्स कि यहाँ पे अगर नाइट्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो नाइट्रोजन +3 स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है. वही सेम एलिमेंट अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो वहाँ पे नाइट्रोजन -3 शो कर रहा है. तो यही डिफरेंस आपने देखना है कि एलिमेंट तो सेम होता है, बट जब वो केमिकल रिएक्टिविटी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम इसकी डिस्कस करते हैं तो कौन से एलिमेंट के साथ वो कंपाउंड फॉर्म करने जा रहा है उसके बेसिस पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड होती है. इस तरह से जितने भी इसके एलिमेंट हैं उनमें हमने देखना है कि किस में +3 आ रहा है, किस में -3 है. और आगे जाके जो नेक्स्ट एलिमेंट आएंगे, जैसे आपने अभी तो फर्स्ट एलिमेंट ही किया है नाइट्रोजन, इसमें तो पता है कि 2,5 इसकी कन्फिग्रेशन है और इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है.
इसके कारण ये +3 से या -3 से ज़्यादा नहीं जा सकता। बट जब नेक्स्ट इसके हायर मेंबर्स हम जाते हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो उस केस में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इसमें डी ऑर्बिटल की एंट्री भी हो जाती है। और जब डी ऑर्बिटल आ जाता है तो मे बी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उससे +3 से ज़्यादा भी हो जाती है, दैट इज़ +5 तक भी कोवलेंसी उनकी जाती है। कोवलेंसी का मीनिंग है कि वो मैक्सिमम 5 बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, सो दैट कि वो अपनी जो ऑक्टेट है उसको एक्सपेंड कर पाए। ओके तो इस चीज़ से आपने ये देखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग पता लग गया होगा आपको कि इट इज़ टेंडेंसी टू लूज और गेन। लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, अगर वो गेन करता है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस में आएगी, उसकी नेगेटिव में लिखोगे। तो इसी तरह अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हमने देखनी है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट में, अब हम फैमिली वाइज कर रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। देन इसमें डाउन द ग्रुप जब जाते हैं उसमें वेरिएशन क्या आती है, इनकी स्टेबिलिटीज़ पे क्या इफेक्ट आता है। तो ये जो मेन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट डिपेंड अपॉन देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो इनकी मेनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे ही डिपेंड करती है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। नो कमिंग टू दिस जैसे नाइट्रोजन देखो तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। 7 के अकॉर्डिंग इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, लास्ट आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन 2s2 2p3, इट मीन्स कि इसकी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्टली अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वहाँ पे ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब आप अगर नॉर्मली देखो तो जितने भी नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर हैं, इन जनरल जो कन्फिग्रेशन है नाइट्रोजन फैमिली की, दिस इज नॉट ओनली द केस ऑफ नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जो नेक्स्ट इसके मेंबर्स हैं सभी में आउटर मोस्ट जनरल कन्फिग्रेशन तो सभी में NS2 और NP3 ही आ रही है। इट मीन्स कि हर एक एलिमेंट की सबसे जो बाहर वाली शेल है आउटर मोस्ट है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इट मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप, जितने भी एलिमेंट हैं वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, क्योंकि इन जनरल सभी में ये कम्बिनेशन है, सभी में 2s2 2p3 है, 5 इलेक्ट्रॉन सभी की आउटर मोस्ट में है और सभी ने ऑक्टेट कंप्लीट करना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू सभी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट -3 वो सभी में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो हम इन जनरल अब सारी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 बाय 1 लिखेंगे। अब आपको पता है जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, डाउन द ग्रुप जाने में हर स्टेप पे एक न्यू शेल ऐड होती जाती है। जैसे जैसे न्यू शेल ऐड होती जाएगी तो एटॉमिक साइज क्या होता है, ये इंक्रीज होता जाता है। इनमें अब देखो तो इसमें सिर्फ 2 ही शेल्स हैं। जब आप फॉस्फोरस में गए देन इट इज़ हैविंग 3 शेल्स, देन आर्सेनिक में इसमें 4 शेल्स हैं, देन इसमें 5 शेल्स हैं, देन 6 शेल्स है। इट मीन्स कि न्यूक्लियस इज मूविंग अवे फ्रॉम दैट आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो डाउन द ग्रुप बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हो डाउन द ग्रुप हर स्टेप पे एक नई शेल ऐड हो रही है, तो वो डिस्टेंस क्या होता है बढ़ता जा रहा है। और बेसिकली जब भी किसी ने -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है तो -3 का मीनिंग है कि इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो काम होता है वो कौन करता है, वो न्यूक्लियस नहीं करना होता है। न्यूक्लियस इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के कारण न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव में होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर नेगेटिव है। तो क्योंकि मीन्स कि कि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाते जाते उनकी जो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी, वो डिक्रीज होती जाती है। डिक्रीज क्यों हो जाती है आपको पता है, ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, जो इनका साइज है वो बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने से जो स्टार्टिंग वाले फर्स्ट एलिमेंट है, अगर नाइट्रोजन की बात करो तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसमें -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। बट जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होगी, ये डाउन द ग्रुप जाने में ये डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों, जो स्टेबिलिटी है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज होगी। तो आपने ये भी साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट तो देखनी है, बट ये भी देखना है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पर स्टेबल है और डाउन द ग्रुप उसका क्या कैसे वेरिएशन आ रही है। जैसे इसमें डाउन द ग्रुप जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, इट डिक्रीजेस।
डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर आपको कई बार ऑर्डर्स में आ जाते हैं, ठीक है, कि ऐसे कोई भी अगर ऑर्डर आए कि राइट विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, तो यू नो कि जो टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम किस में होगी, नाइट्रोजन में, देन फॉस्फोरस में, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ। ये -3 के लिए है कि -3 की सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन में, इस वजह से डाउन द ग्रुप वो डिक्रीज करता जाता है। ये तो चलो अपने फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का लिए जो कॉमन है, ओके। अब नेक्स्ट जो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नहीं कि यही पॉसिबल है, अभी हमने देखा है कि नाइट्रोजन -3 भी शो करता है, और जहाँ पे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो वहाँ पे ये +3 भी शो करेगा, क्योंकि इसमें सभी में वैलेंसी सबकी आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण अब आप अगर इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 देखो कन्फिगरेशन के 2s2 2p3 है, 2s2 इट मीन्स इसमें एक 2s का ऑर्बिटल होता है, देन दे आर हैविंग द 2p, एक 2p का ऑर्बिटल भी है जिसमें आगे, और 2p सब शेल है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz। अगर आप इसकी कन्फिगरेशन लिखते हो 2s2 में 2 आ गए, 1 2 एंड 3, इट मीन्स इट इज हैविंग अ 3 इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है। अगर किसी के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, वैलेंसी इसकी जैसे 3 होती है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी है, तो ये मीन्स की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी कॉमन होगी, सभी में कॉमन होगी, क्योंकि ये जो मीन्स की जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में लास्ट में 2p3 है, ओके। जब भी ये किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे, अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, सपोज जैसे नाइट्रोजन ही है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करे, 3 फ्लोरीन के साथ ये बॉन्ड फॉर्म करेगा, ओके। तो फ्लोरीन ने क्या करना, जब बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है तो मीन्स फ्लोरीन विल ट्राई टू अट्रैक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और तब ये पॉजिटिव, इट मीन्स कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल में जो 3 p के ऑर्बिटल है दे आर हाफ फिल्ड, वो हाफ फिल्ड होते हैं। हाफ फिल्ड मीन्स कि वो अनपेयर्ड है और वो पेयरिंग कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, सो दैट कि उनकी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से उनकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जिसके साथ भी वो बॉन्ड बनाते हैं ना, एक इलेक्ट्रॉन उसका भी तो उसमें रखा जाएगा ना। जैसे आप इसका इलेक्ट्रॉन क्रॉस के साथ शो कर दो, फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसमें देके बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +3, इट मीन्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में कॉमन जाएगी, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में p3, इसमें नेक्स्ट में 3p3 4p3 5p3 6p3, सभी में p3 पड़ा हुआ है। p3 मीन्स की p ऑर्बिटल जो है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, उसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। इट मीन्स कि जो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें पॉसिबल है इस तरह से निकल के आती है, और दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होगी इसमें, दैट इज द +3 एंड +3। तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में क्या है, कॉमन है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाने से उनका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता जाता है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन वो कम होती जाती है, ठीक है। सो द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और आप बोल सकते हो उनका जो मेटालिक करेक्टर है डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटालिक करेक्टर का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल का मीनिंग होता है, नॉन मेटालिक करेक्टर की अगर हम बात करें, नॉन मेटल मीन्स कि नहीं देने इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, नॉन पहले लगा कि नहीं देंगे, मेटल मीन्स कि दे देंगे। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाने से क्योंकि साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करने से जो मट जा रहे हो साइज बढ़ता जा रहा है, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड हो जाते हैं, वो मीन्स कि दूर जाते जा रहे हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कम लगती है, इसलिए वो इजीली लूज हो सकते हैं। तो डाउन द ग्रुप जब जा रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर क्या हो गया, वो बढ़ता जा रहा है। अगर मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन वो थोड़े इजीली लूज हो सकते हैं। इसका मीनिंग है इस केस में जब आप डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकते हैं। इट मीन्स की स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इट शुड इंक्रीज,
+3 का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की बात आ रही है। जब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो ऑटोमेटिकली नेचुरली वो इजीली लूज हो जाएंगे, तो ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। क्योंकि वैसे भी आप समझ सकते हो जब हम -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करती हैं तो -3 की जो स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, और जो प्लस है प्लस नेगेटिव ऑपोजिट साइन है, ठीक है। अगर ये दोनों साइन आपस में ऑपोजिट हैं तो इनका ट्रेंड भी तो आपस में ऑपोजिट आएगा ना। अगर आप बोल रहे हैं कि -3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, तो आपने अगर माइनस की जगह प्लस साइन लगा दिया है, माइनस वाली अगर डिक्रीज कर रही है तो प्लस वाली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हमने साइन ऑपोजिट कर दिए तो उनका जो इफेक्ट है वो भी ऑपोजिट हो जाएगा। माइनस में डिक्रीज करती है, अगर आप प्लस में कर दोगे तो वो इंक्रीज करेगी, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ये -3 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में कॉमन होती है। अब नेक्स्ट आती है एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि अगर हम देखें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p3, टोटल इसमें हो जाते हैं हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। बट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मीनिंग है कि वो 5 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, और 5 कोवलेंट अगर बॉन्ड बनानी है, जब भी 5 कोवलेंट बॉन्ड बनानी होती है तो कम से कम 5 ऑर्बिटल भी तो अवेलेबल होने चाहिए ना, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल्स उसके लिए होने कंपल्सरी हैं। जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज द +5। सो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो मैंने इसमें नाइट्रोजन में मेंशन नहीं की कि नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की अगर आप देखते हो कन्फिगरेशन को तो नाइट्रोजन के केस में हमारे पास एक 2s होता है, 2s में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन 2p है, 2p में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके अलावा इसके आगे और कोई भी ऑर्बिटल नहीं है। टोटल मिला के इसमें एक s का और 3 p के, टोटल इसमें 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल्स है। तो मैक्सिमम अगर जो मिसिस में है, मैक्सिमम अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाना चाहे तो वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है, वो भी तब जब ये अपना ये जो मीन्स की 2s वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसको वो लूज़ कर दे। अगर एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर देता है तो उस केस में वो 4 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। ये क्वेश्चन आपका FCBSE में भी आया हुआ है, मैक्सिमम कोवेलेंसी शोन बाय द नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन मैक्सिमम कितनी बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल अगर हम देखें इसका, तो अमोनियम के केस में NH4 में जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, NH4 पॉजिटिव, इट मीन्स कि इट इज़ अमोनियम आयन। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव का मीनिंग है कि नाइट्रोजन के इसमें ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 p के और एक s का, और इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें लेस होता है, मीन्स कि 5 की जगह 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव का मीनिंग है नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये नाइट्रोजन का हो गया, ये 2s का है और ये 2p के है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। तो जो नाइट्रोजन है 4 बॉन्ड्स ही बना सकता है, वो भी तब बनाएगा जब ये अपना 5वां इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होगा, जब ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, मीन्स कि 4 से ज़्यादा बॉन्ड ये नहीं बना सकता। और हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 की। इट मीन्स कि नाइट्रोजन में ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, कि नाइट्रोजन के केस में d ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होता, इसके कारण नाइट्रोजन की जो कोवलेंसी है 4 से ज़्यादा आगे नहीं जाती। तो इट मीन्स कि आई थिंक आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि इसमें d ऑर्बिटल एब्सेंट है, ठीक है। तो इसमें जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसमें शो नहीं करेगा, ये ब्लैंक जाएगा। और बाकी जो नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल्स हैं, नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे आप इसमें अगर फॉस्फोरस का लेते हो तो फॉस्फोरस में आप देख सकते हो आउटर मोस्ट जो कन्फिग्रेशन है दैट इज 3s2 3p3, मीन्स कि इट बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड में d ऑर्बिटल भी होता है। नो डाउट फ्री फॉर्म में वो यूज़ नहीं हो रहा होता, बट उस शेल में एम्प्टी पड़ा होता है। इनकेस रिक्वायरमेंट हो तो वो एलिमेंट जैसे फॉस्फोरस अपने वो मीन्स कि d ऑर्बिटल को यूज़ करके अपना जो ऑक्टेट है या एक्सपेंड कर सकता है या कोवेलेंसी इंक्रीज कर सकता है। सपोज जैसे अगर आप फॉस्फोरस में +5 तक ऑक्सीडेशन जा सकती है। अगर +5 का अगर हम ध्यान से देखें तो फॉस्फोरस में क्या होता है, 3s2, ये 3s है, इसमें 2 है, देन 3p में 3 है, और इसके आगे हमारे पास d भी बड़ा होता है। 3d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ओके। तो इस तरह से 3s2 3p3, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, p में एक होता है,
और इसके आगे डी 3d ऑर्बिटल इसका वेकेंट पड़ा हुआ है। अब नॉर्मल केस में तो ये 3 बॉन्ड्स ही बनाएगा, बट कई बार अगर इसको मीन्स कि हम एक्सेस में किसी कोई रिएक्टेंट ऐड करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप PCl5 का एग्जांपल लेते हो, अगर क्लोरीन आप एक्सेस में डालते हो, इसका रिएक्शन करवाते हो, उस केस में क्या होता है कि जो S का ऑर्बिटल S3s2 का इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप मार के 3d में चला जाता है। तो जब ये 3d में चला जाएगा PCl5 के केस में, तो आपके पास क्या पिक्चर बन के आएगी, इसको आप सर्कुलर फॉर्म में भी शो करते हो। ये हमारा 3d है, ये 3p है, ये 3s है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जब ये इसने बॉन्ड फॉर्मेशन करनी होगी, कोवलेंट बॉन्ड बनानी है, PCl5 मीन्स कि 5 बॉन्ड्स बना रहा है, 5 बॉन्ड बनाने के लिए इसको कम से कम 5 और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मीन्स कि अलग अलग ऑर्बिटल्स में चाहिए जो अनपेयर्ड हो। इस तरह से जब ये इसका 3s2 का इलेक्ट्रॉन 3d में जंप मार जाएगा तो आप देख सकते हो, तो इसका जो 3d का एक ऑर्बिटल यूज़ होगा, तो इसमें टोटल 1s का, 3p के और 1d का, टोटल कितने हो गए 5 ऑर्बिटल्स इसके पास अवेलेबल हो जाते हैं, जिसमें फिर ये 5 क्लोरीन के साथ, ठीक है, 5 क्लोरीन एटम के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। अब PCl5 में ये केस होता है, PCl5 में इस तरह से आप देख सकते हो, जब भी PCl5 आएगा, ये आप आगे जाके भी आपके क्वेश्चंस आने हैं कि PCl5 में क्योंकि फॉस्फोरस 5 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं, टोटल 5 ऑर्बिटल्स यूज़ हो रहे हैं। एक S का, ठीक है, आप देख सकते हो, 3 P के और 1 D का। तो हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, इट इज़ द sp3d। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, विच इज़ द हिब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ द PCl5, PCl5 में किस टाइप की हिब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि PCl5 जब ये बनाएगा तो इसमें हिब्रिडाइजेशन कौन सी हो जाएगी, दैट इज़ द sp3d, क्योंकि इसमें वो 5 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो इसमें वो D का एक ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि इसने +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तभी शो कर पाया ना अगर उसके पास D ऑर्बिटल अवेलेबल था। अगर मान लो D ना होता, फिर ये अपने S वाले इलेक्ट्रॉन को जंप मरवा के कहाँ पे लेके जाता, वो तो इसको पॉसिबल ही ना हो पाता। अब इसमें D था तो इसने अपनी कोवलेंसी जो है वो 5 तक बढ़ा ली है। इट मीन्स कि 15 ग्रुप एलिमेंट में मैक्सिमम कोवलेंसी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज शोन बाय द 15 ग्रुप एलिमेंट कितनी होगी, +5। इसमें ये नहीं कि इसी में +5 आएगी, आपने ये समझा जैसे अगर जब हम 16 ग्रुप पे आएंगे तो जितने भी मैक्सिमम जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मैक्सिमम, जैसे 16 ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 16 ग्रुप में मैक्सिमम जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो +6 निकल के आएगी। ये कोई आपने क्रैम नहीं करना, जो भी उस ग्रुप का नंबर है। अगर हम 15 ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी शो करेगा, दैट इज़ अ +5, एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे जो जितने भी एलिमेंट हैं, क्योंकि हर एक नेक्स्ट एलिमेंट में D ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो सभी में D ऑर्बिटल यूटिलाइज करके +5 तक जाएंगे। इन द सेम वे जब हम ऑक्सीजन की फैमिली में आएंगे, ऑक्सीजन में जैसे एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2-6 कन्फिगरेशन हो गई। 2-6 के हिसाब से आप देखोगे तो 6 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जितने भी नेक्स्ट एलिमेंट है सभी में D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो 16 ग्रुप के केस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी उस ग्रुप की, 6। इन द सेम वे हैलोजन फैमिली में जब आप लोग जाओगे, हैलोजन फैमिली में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। जैसे फ्लोरीन है 2-7, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो सारे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करेंगे, +7। ओके, तो इन द सेम वे आपने इस चीज़ को समझना है, जो भी उस फैमिली का ग्रुप नंबर है, अगर 15 है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। ये भी आपने एक्सेप्शन जरूर होंगी, जो सेकंड ग्रुप के सेकंड पीरियड के एलिमेंट आ रहे हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, इनको तो ये तो है ही एक्सेप्शन कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप दे शो द डिफरेंट बिहेवियर, वो अनॉमलस बिहेवियर शो करता है। क्यों करता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे, क्योंकि उनमें D ऑर्बिटल नहीं होता, स्मॉल साइज होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और उनकी आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोनेगेटिव से ये सारी वैल्यूज हाई होती हैं। ठीक है, तो आपने अभी ये जो समझना है कि 15 ग्रुप एलिमेंट है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5। 16 ग्रुप एलिमेंट आएंगे तो मैक्सिमम 16 है तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 की मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन वो दे सकते हैं। वो भी इसी तरह कि जो D ऑर्बिटल नेक्स्ट है वहाँ पे जंप मरवा देंगे।
ठीक है, एक्साइट करवा के वो उतनी बॉन्ड्स बनवा देंगे, क्योंकि उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सभी को सिंगली ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास 5 रूम्स और भी पड़े हुए डी के, ठीक है, तो डी के रूम्स पड़े हैं तो वो सभी को सिंगली ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, अलग अलग में रख सकते हैं। जब उन लोगों ने और कंपाउंड फॉर्म करने हो किसी और जो कोई आप जो भी रिएक्टेंट इसमें डाल रहे हो एक्सेस में, तो उसके साथ कोवलेंसी इंक्रीज करने के लिए तो वो ऐसा करते हैं। अब नेक्स्ट है इन द सेम वे 17 ग्रुप में जब आप आओगे फ्लोरीन फैमिली में, हैलोजन फैमिली में, तो आपको पता है कि 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का आएगा +7, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। अगर आप सीबीएसई सैंपल पेपर इस बार का देखोगे ना, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द क्लोरीन, ये क्वेश्चन उसमें आया हुआ है कि क्लोरीन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो करता है, उसमें +5 +2 +1 ऐसे +3 और +7 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि वो जो उसमें एलिमेंट दिया है वो कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। जिस ग्रुप को बिलोंग करता है उसी ग्रुप नंबर का ही उसका जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। 16 है तो वो 6 लोगे, ठीक है, 17 है तो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है। अगर वो जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वैलेंस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज द शोन बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट में है वही उसके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये चीज़ आपने देखनी है। अब कमिंग टू दिस ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टॉपिक हमने भी कंप्लीट करना है, तो इसमें हमने ये डिस्कस कर लिया है कि नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो सारे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वो क्यों? अब जो नेक्स्ट वाला इसका केस है आर्सेनिक के केस में, आर्सेनिक में भी +5, सभी में +5 शो करेगा, बस ये आप समझ लो। वो अब नेक्स्ट जो इसके रिलेटेड आपने टॉपिक देखना है कि नो डाउट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करेंगे, बट इसकी भी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि डाउन द ग्रुप जब जा रहे तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो +5 है वो स्टेबल होती है कि नहीं होती। तो आपने ये चीज़ें नोटिस करनी है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वो डिक्रीज कर जाती है, कि जैसे से नो डाउट फॉस्फोरस तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, फॉस्फोरस के बाद आर्सेनिक भी करेगा, बिस्मथ भी कुछ हद तक करेगा, बट जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, वो डिक्रीज करती जाती है। तो इस चीज़ को देखना है कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और कोई भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे अगर इसमें देखोगे इसमें तो +5 है, जब हम ऑक्सीजन की फैमिली करेंगे उसमें +6 सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब आप हैलोजन फैमिली करोगे उसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है। इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है कि वो क्यों डिक्रीज करती है, एंड उसका जो रीज़न है दैट इज़ ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसमें एक नई कंसेप्ट आती है आपकी इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है इस चीज़ को आपने समझना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट से मीनिंग को ही पहले समझो। इनर्ट का मीनिंग होता है विच इज़ नॉन रिएक्टिव, जो मीन्स की बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे, इनर्ट है, दैट इज़ नॉट रिएक्टिंग विद एनीवन। इनर्ट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़, किसी भी चीज़ को इनर्ट हम तभी बोलते हैं जब वो नॉन रिएक्टिव होती है। अब इनर्ट क्या है इसमें? पेयर किसका होगा? नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में देखा जाए तो पेयर तो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में उसका कोई एक ऐसा पेयर है, मीन्स कि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन ही नहीं कर रहे। एक इनर्ट पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जो इनर्ट रहेगा। इनर्ट पेयर रहने का मीन्स कि दैट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा जब डाउन द ग्रुप जाते हैं। अब बॉन्ड फॉर्मेशन जब वो नहीं करेगा तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो भी उसकी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे आप नाइट्रोजन फैमिली की लेते हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इस फैमिली की क्या है? दैट इज़ द +5। इफेक्ट का मीनिंग होता है कि जो मीन्स कि लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, या आपके होते हैं रिलक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अब वो क्योंकि अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा तो वो पेयर एज सच इनर्ट ही रह जाएगा, अकेला ही पड़ा रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे इनर्ट पेयर। उसके बॉन्ड में पार्टिसिपेट ना करने के कारण उस जो ग्रुप में डाउन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वो नहीं शो करेगा, ठीक है। तो फर्क किसके का पड़ेगा? एक पेयर का पड़ेगा। एक पेयर का एक फ़र्क पड़ने का मीनिंग है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 का डिफरेंस आ जाएगा, कि जैसे नॉर्मली जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हम +5 की बात कर रहे हैं, फॉस्फोरस से +5 ये करनी चाहिए, बट आप देखो कि इसमें जो +5 की स्टेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो 5 में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन आप कम कर दो
तो +3 रह जाएगा। अब इस चीज़ को आपने समझना है कि वो क्यों ऐसे होता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको इसकी कन्फिगरेशन को देखना पड़ेगा। अगर इसकी कन्फिगरेशन देखो तो नाइट्रोजन में 2s2 2p3 है, फॉस्फोरस में 3s2। नाइट्रोजन का तो बात ही सिंपल है ना कि उसमें तो चलो ऐसा कोई सीन ही नहीं है कि उसमें तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, वो तो शो ही +3 तक करता है, वो तो चलो एक मीन्स की अनोमलस करेक्टर शो करता है। अब आप नियोन में देखो 3s2 3p3। अब आर्सेनिक में इसमें नो डाउट 5 बॉन्ड्स शो करेगा क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में अवेलेबल है, तो 5 बॉन्ड्स में वो स्टेबल रहेगा, PCl5 स्टेबल होता है। अब नेक्स्ट वाला जो है आर्सेनिक के केस में 3d10 4s2, इसमें भी +5 शो करेगा, ये +5 +3 दोनों ही शो करेगा। बट जब हम एंटीमनी और बिस्मथ में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि बिस्मथ में जाते जाते इसमें एक 4f ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, 4f ऑर्बिटल की फिलिंग हो जाती है। 4f ऑर्बिटल में आपको पता है कि 4f जो ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन की। जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हैवियर एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं, तो 14 एलिमेंट्स का जो मीन्स f ऑर्बिटल, f एंड d दोनों ही इसमें आ रहे हैं, तो f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाते हैं। और जो 14 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं उससे क्या होता है कि वो न्यूक्लियर चार्ज भी तो +14 यूनिट बढ़ गया। इसमें जो ये तो बाकी तो सब में सेम ही था ना, sp तो सभी में सेम है, d भी सेम ही चल रहा है चलो, पर मेन जो डिफरेंस आया है वो है f ऑर्बिटल का। ठीक है, ड्यू टू द एडिशन ऑफ दैट 4f ऑर्बिटल, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ दैट लास्ट एलिमेंट का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 14 यूनिट बढ़ जाता है। इसकी 14 यूनिट बढ़ने से क्या होगा कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को, न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। नो डाउट 14 इलेक्ट्रॉन जब यूनिट उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स भी तो बढ़े हैं, बट वो जो इलेक्ट्रॉन जो 14 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं दैट इज़ एडेड इन द f ऑर्बिटल। और जो f ऑर्बिटल होता है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट का मीनिंग है जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें जो फर्स्ट शेल है, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, देन 6 में जाते जाते आप देखोगे जब हम 6 में गए हैं तो 4f में, फोर्थ का जो एक f ऑर्बिटल 4f में, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल की जो शेप होती है, जैसे आपने किया हुआ है p ऑर्बिटल की शेप डंबल शेप होती है, p x एंड p y अलग अलग। जो d की होती है उसकी में डबल डंबल आते हैं इस तरह से, एक्स वाई किसी तरह से भी डबल डंबल आ सकते हैं। तो इनकी जो शेप्स होती हैं एप पी की और देन ये डी की, ये मीन्स कि एक सिमेट्रिकल शेप्स नहीं है, ठीक है, वो अनसिमेट्रिकल होती हैं। इन द सेम वे अगर किसी ऑर्बिटल की शेप अनसिमेट्रिकल होती है तो वो शील्डिंग अच्छी नहीं करता, उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है काफ़ी पुअर होता है। मीन्स कि 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए हैं, 14 इलेक्ट्रॉन किस में गए 4f में, और इसमें 14 यूनिट इसका जो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर दिया, न्यूक्लियस को तो नो डाउट ताकतवर बना दिया, पावरफुल बना दिया है, बट वो जो इलेक्ट्रॉन है जो जिस ऑर्बिटल में वो रखा गया है वो एक अच्छी वाली शील्ड नहीं है। मीन्स कि वो जो शील्ड है दैट इज ऑफ पुअर, ये मीन्स कि जो इसका कॉम्प्लिकेटेड सी शेप बोल सकते हो कि ऐसे डबल डंबल बने हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड शेप है, डबल नंबर जो ट्रिपल नंबर में आगे कॉम्प्लिकेशंस में है, तो जो शेप है उसकी अच्छी वाली नहीं है। तो जब डंबल वाली शेप आती है तो आप देखोगे डंबल में ये जो नोड वाला एरिया होता है ना, यहाँ से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। लोब्स में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, बट नोड्स वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है। ठीक है, नोड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना होने के कारण जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस अट्रैक्ट अब ज़्यादा क्यों कर रहा है कि अब जब 4f आया तो 4f ने 14 यूनिट उस न्यूक्लियस को और पावरफुल बना दिया है। न्यूक्लियस का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचना। जब न्यूक्लियस पहले का कंपैरेटिवली 14 + 14 उसका न्यूक्लियर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा। अगर आप इसकी आउटर कन्फिगरेशन में देखा जाए तो आउटर कन्फिगरेशन में आप देख सकते हो लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 6s में पड़े होते हैं, और आप देख सकते हो 3 इलेक्ट्रॉन ये 6p में पड़े होते हैं। अब 6s जो ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है स्फेरिकल। ठीक है, तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन s में पड़े होते हैं और s ऑर्बिटल की शेप सिमेट्रिकल होने के कारण इट इज़ हैविंग गुड पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये पेनिट्रेट कर लेता है। पेनिट्रेट का मीनिंग है ये बड़े आसानी से अंदर खींचा चला जाता है। न्यूक्लियस आपको पता है, न्यूक्लियस तो पावरफुल हो गया, न्यूक्लियस जो है वो हो जाता है पावरफुल। ठीक है, पावरफुल क्यों हो गया, उसका +14 यूनिट
चार्ज बढ़ गया है। दूसरा रीज़न आपने देखना है एंटी जो ये 4f ऑर्बिटल, 3 रीज़न देखने हैं कि यूनिट इसका जो न्यूक्लियर चार्ज +14 बढ़ जाता है। दूसरी बात है 4f ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन गए हैं, दैट इज हैविंग द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्ड वो अच्छी तरह से नहीं करता, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है कि जो भी इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो लास्ट तक न्यूक्लियस की फोर्स को पहुंचने से रोकते हैं, वो बीच में इंटरफेयर करते हैं, उस सारी फोर्स को फेल्ट मीन्स कि वहाँ तक एक्सपीरियंस नहीं होने देते, उसको रोकते हैं, शील्ड की तरह एक्ट करते हैं। बट बीच में अगर जो शील्ड लगाई हुई है और शील्ड ही अच्छी नहीं है, ठीक है, शील्ड में ही होल हुए पड़े हैं, जैसे हम 4f की बात करें तो 4f ऑर्बिटल में भी मीन्स की डंबल शेप्स होती हैं, तो डंबल भी जैसे हमने डिस्कस किया है कि डंबल इस तरह से जो शेप होती हैं, इस तरह से डंबल के बीच में इनका जो ये एरिया होता है नोड वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचे जाते हैं। तो डंबल में जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं मीन्स कि इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग गुड शील्ड, वो अच्छी शील्ड प्रोवाइड नहीं करेगा। तो आउटर मोस्ट के 6s के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियस फिर 6s इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखता है। s के ही क्यों पेनिट्रेट होते हैं, क्योंकि इसमें आपने देखना है कि s ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट अगर देखो तो इस केस में s की पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, देन p की, देन d की, देन f की। एडिशन का मीनिंग होता है टू गेट अक्रॉस, उसको मीन्स की अंदर घुसा, मीन्स की अंदर वो क्रॉस कर सकता है। जो 6s के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो इजीली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियस उनको थोड़ा होल्ड कर लेता है। होल्ड इसलिए कर लेता है कि न्यूक्लियस पावरफुल हो गया, बीच में जो इसमें शील्ड लगी है 4f की वो थोड़ी वीक शील्ड है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट दे रही है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने से 6s के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। जब वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सिर्फ वहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, p के 3 जो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अवेलेबल होंगे। इसलिए जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये जो बिस्मथ है, बिस्मथ में +3 ऑक्सीडेशंस की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, +3 स्टेबल हो जाता है और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। नो डाउट मीन्स कि लिखने में तो हम लिखते हैं कि चलो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, बट वो स्टेबल नहीं होती है। स्टेबल कौन सी होती है? +3, कि डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो +5 एंड +3, और +3 ज़्यादा स्टेबल कंसिडर होती है दोनों में। वो इसलिए ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द f ऑर्बिटल। 3 रीजन आए हैं ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द f ऑर्बिटल। 6s इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस एंड दैट डोंट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे। दे शो रिलक्टेंस इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वो मीन्स रेजिस्ट करते हैं, उसको नहीं फॉर्म करते। तो इसके कारण 3 इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जिसके कारण वो +5 ऑक्सीडेशन शो ना करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेटमेंट्स ही आ जाती हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है। तो डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि जब f ऑर्बिटल आएगा उसमें क्या होगा, उसमें अगेन वही रीज़न आएगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण वो +6s के इलेक्ट्रॉन शो मीन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रह जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ए इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब यही इफेक्ट ये नहीं कि ये सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली में ही एक्ट कर रहा है, जब आपने नेक्स्ट करना है ऑक्सीजन फैमिली को करना है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, जब हम ये वाला ग्रुप करेंगे, ठीक है, इस केस में आपको पता है मैक्सिमम इसमें कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर मैक्सिमम देखें तो +6 प्लस इसका जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी कितनी होगी, +6। नो डाउट ऑक्सीजन +6 शो नहीं करेगा, बट सल्फर के बाद ये इनकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में शो होगी। पर इन द सेम वे अगर आप ऑक्सीजन फैमिली की आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन देखते हो, ठीक है, वो क्या होती है, जैसे इसमें क्या होता है 2s2 हीलियम का तो 4 चलो तुम लोगों ने लिखना ही है, 2s2 2p4 ये है। तो डिफरेंस पढ़ना है, जो भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2 लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो मीन्स की इनर्ट पेयर इफेक्ट में आता है, जितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, जैसे +6 है उसमें 2 कम कर दो, क्योंकि हमने 6s के कम करने होते हैं। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे +6 की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी और +4 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इसमें +4 ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीजन फैमिली तो +6 को नाश हो करके +4 करेगा। ये भी वही चीज़ है जैसे आपने सल्फर में किया,
इसमें 3s2 3p4 है, ठीक है। ये तो +6 शो करेगा क्योंकि ये इस मीन्स की s2 एंड p4 है। सो आई होप आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप वो आपको क्लियर होगी और कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें शो करते हैं वो भी आपको क्लियर है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द ऑक्सीजन फैमिली एंड द हैलोजन फैमिली। उसके बाद इन तीनों पे हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। जैसे अब आपने इसमें किया है कि कौन कौन सी थी, प्लस -3 तीनों में था। देन यू नो +3 भी तीनों में मीन्स कि सारे एलिमेंट्स में होता है। और स्टेबिलिटी आपको पता ही है, ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया है। -3 की डाउन द ग्रुप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो भी डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो यही चीज़ आपने देखनी है कि ये 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन वो सिर्फ +3 और -3 ही शो करेगा, +5 वो नहीं शो करेगा ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इस इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग आपने ये याद रखना और एक इनर्ट पेयर इफेक्ट की कंसेप्ट को सीखना है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की एक बेसिक कंसेप्ट है, ये बाकी जो नेक्स्ट फैमिली हमने करनी है ऑक्सीजन फैमिली देन हैलोजन, इन सभी में ये अप्लाई होनी है। So I hope this is all clear up to this. Now in the next topic we will start with the oxidation state of the oxygen family and the halogen family. So do subscribe and share this channel and thanks for watching.